आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में समझेंगे और यह महत्वपूर्ण प्रश्न हर साल के पेपर में पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। तो प्रश्न क्या है, पीएन संधि डायोड की संधि पर अवक्षय परत का बनना स्पष्ट कीजिए। मतलब अवक्षय परत से आप क्या समझते हैं, इनके बारे में आपको स्पष्ट करना है। विभव प्राचीर एवं एवलांस भंजन की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर 3 प्रश्न दिया गया है। तीनों प्रश्न को बहुत सरल भाषा में उत्तर बताया जाएगा, जिससे आपका तुरंत उत्तर क्या हो, याद हो जाए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग नोट करेंगे, अवक्षय। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अवक्षय परत। अब अवक्षय परत क्या होते हैं, कितना आसान अवक्षय परत का उत्तर है। तो कहेंगे यहाँ पर अवक्षय परत पर जो बनना है, इनको बारे में बताना है। तो इसका उत्तर जब बनेगा तो लिखेंगे पीएन जो संधि पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, पीएन संधि। अब पीएन संधि क्या होते हैं, तो पी डायोड और एन डायोड दोनों जब मिलते हैं तो पीएन संधि बनते हैं। तो पीएन संधि पर बनी दाता तथा ग्राही, दाता तथा क्या लिखेंगे यहाँ पर, ग्राही, दाता तथा ग्राही आयनों की परत को अब कितना आसान उत्तर है, कैसे बोलेंगे, पीएन संधि पर बनी दाता किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को देगा और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो दाता तथा ग्राही आयनों की परत को अवक्षय परत कहते हैं। परत को क्या कहेंगे यहाँ पर, परत को अवक्षय परत कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं। बस 2 लाइन का उत्तर है, बस 2 बार पढ़िए, परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। कैसे बोलेंगे, पीएन संधि पर बनी दाता एवं ग्राही आयनों की परत को अवक्षय परत कहते हैं। और आगे लिख सकते हैं इसमें, आगे इसमें लिखेंगे जो अवक्षय जो परत होते हैं, जो चलनशील जो है आवेश वाहकों से मुक्त होती हैं, आवेश वाहकों से क्या होती हैं, मुक्त होती हैं। तो यह हो गया क्या, अवक्षय परत हो गया। तो अवक्षय परत की परिभाषा याद हो गया। और अवक्षय परत की आपको याद रखे रहिएगा, अवक्षय परत की मोटाई कितनी होती है, तो ये भी आपको याद रखेंगे। यहाँ पर अवक्षय परत की जो मोटाई होती है, अवक्षय परत की मोटाई कितनी होती हैं, लिखेंगे यहाँ पर अवक्षय परत की जो मोटाई होती हैं वो 10 के पावर -6 मीटर होता है, 10 के पावर -6 मीटर होता है। तो अवक्षय परत कहाँ पे बनता है, तो पीएन जो संधि होता है, जब पी और एन संधि को जोड़ते हैं तो जो दाता और ग्राही आयनों की जो परत होता है, उसी परत को अवक्षय परत कहते हैं। और अवक्षय परत की जो मोटाई होती है वो 10 के पावर -6 मीटर होता है। तो यह तो अवक्षय परत की परिभाषा हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे विभव प्राचीर किसे कहते हैं, विभव प्राचीर से हम क्या समझते हैं। अब विभव प्राचीर की परिभाषा कितना आसान है, बस 2 बार पढ़ेंगे, परिभाषा विभव जो है प्राचीर की भी परिभाषा को क्या होगा, याद हो जाएगा। तो कैसे परिभाषा लिखना है, विभव जो है प्राचीर की जो परिभाषा है, तो लिखेंगे पीएन संधि। क्या लिखेंगे यहाँ पर, पीएन संधि के दोनों ओर बनी अवक्षय परत, दोनों ओर बनी अवक्षय परत के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को
उत्पन्न विभवांतर को क्या कहते हैं? विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। विभव प्राचीर कहते हैं। विभव प्राचीर कहते हैं। इसे क्या क्या कहते हैं और किसे नाम से जानते हैं? इसे संपर्क, इसे क्या लिखेंगे? इसे संपर्क विभव भी कहते हैं। इसे संपर्क विभव भी कहा जाता है। संपर्क विभव भी कहते हैं। तो इसका परिभाषा कितना आसान है, बस 2 बार पढ़िए, परिभाषा क्या होगा? याद हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? पीयन संधि के दोनों ओर बनी अवक्षेप परत के सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होता है, उसी विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। इसे संपर्क विभव, यहाँ देखिए संपर्क विभव लिख लेंगे, यहाँ पर संपर्क विभव भी कहते हैं। संपर्क विभव भी कहा जाता है। और इसका मान याद रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, इसका जो मान होता है, इसका जो मान होता है कितना होता है? विभव प्राचीर का मान कितना होता है? तो लिखेंगे इसका मान 0.1 से 0.5 वोल्ट तक होता है। कितना आसान है? क्या लिखेंगे? इसका मान कितना होता है? 0.1 से 0.5 तक होता है। तो यह इसका जो मान जो है संधि के ताप पर जो है निर्भर भी करता है। तो लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे इस दूसरा नाम क्या है? विभव प्राचीर का दूसरा नाम होता है संपर्क विभव या विभव भी कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं जो है अवक्षेप परत, विभव प्राचीर आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि अवक्षेप परत क्या है। तो पीयन संधि के दाता और ग्राही के बीच जो परत बनेगा उसी को अवक्षेप परत कहते हैं। और पीयन संधि के दोनों ओर जो अवक्षेप परत है उसमें उत्पन्न जो विभवांतर है वह विभव प्राचीर हो गया। अब अगला जो हेडिंग बनेगा, ये बनेगा एवलांस, जो है एवलांस भंजन क्या होता है। यह प्रश्न जो है तो कई सालों से परीक्षा में आ रहा है, तो इसका उत्तर भी बहुत आसान है। बहुत सरल भाषा में उत्तर आपको बताया जाएगा, जिससे आपको उत्तर जो है आपको क्या हो, याद हो जाए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? इसका उत्तर बनाएंगे कि जो पीयन संधि है, कौन संधि है? पीयन संधि जो बना है, अब तीनों में पीयन संधि लिखा गया है, तो ध्यान देंगे अब यहाँ पर पीयन संधि की जो उत्कर्म अभिनत होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर उत्कर्म अभिनत में यदि लगाए गए उत्कर्म विभव, लगाए गए जो उत्कर्म विभव है, उत्कर्म विभव को बहुत क्या करेंगे यहाँ पर? बहुत अधिक बढ़ा दें, बहुत अधिक क्या कर दें? बढ़ा दें तो क्या होगा? ठीक ना, बढ़ा दे तो विभव के एक निश्चित मान पर संधि के निकट सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। सहसंयोजक जो बंध हैं, वो सहसंयोजक बंध क्या होते हैं? टूट जाते हैं। इस घटना को क्या कहेंगे? टूट जाते हैं। तो इस घटना को क्या होता है? इस घटना को जो है एवलांस जो है भंजन कहा जाता है, भंजन कहते हैं। इसे 2 बार पढ़िए, अभी परिभाषा क्या होगा? याद हो जाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसको 2 बार पढ़ेंगे तो परिभाषा क्या बनेगा? बहुत आसान है। पीयन संधि की उत्कर्म अभिनत है। यदि लगाए गए उत्कर्म विभव बहुत अधिक हो जाए, माने विभव का मान जब आप अधिक कर देंगे तो विभव के एक निश्चित मान पर संधि के निकट जो है सहसंयोजक जो है क्या हो जाएंगे? सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। सहसंयोजक जो है बंध टूट जाते हैं। इसी घटना को एवलांस भंजन कहा
जाता है। तो एवलांस भंजन, भंजन का मतलब ही होता है क्या, सहसंयोजक बंध को टूटना, भंजन हो जाना, टूट जाना। तो यहाँ पर कैसे टूटेगा, जब विभव का मान अधिक करेंगे तो निश्चित मान पर संधि के लिए सहसंयोजक बंध क्या हो जाता है, टूट जाएगा। इसी घटना को एवलांस भंजन कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अवक्षेपरत, विभव प्राचीर, एवलांस भंजन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप सभी लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।